एक आरामदायक पुराने ढंग के कमरे में एक ही दीपक की कोमल चमक दृश्य को रोशन करती है, जिससे लंबी छाया पड़ती है। 8 साल का अर्जुन फर्श पर मंत्रमुग्ध होकर बैठा है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हैं। दादाजी की कहानियों में खोया हुआ है। दादाजी अपनी दयालु आंखों और कोमल मुस्कान के साथ भारत के प्राचीन जंगलों और रहस्यमय समुद्रों की कहानियां सुनाते हैं। उसकी आवाज एक सम्मोहक धुन शांत जगह को भर देती है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह कहानियों की भूमि है। धूल भरे राजस्थानी गांव में तेज धूप पड़ रही है, चिलचिलाती गर्मी क्षितिज को विकृत कर रही है। अर्जुन गांव के किनारे खड़ा है। उसके युवा चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति अंकित है। उसकी अविचल दृष्टि दूर क्षितिज पर टिकी है। हवा में एक मौन वादा लटका हुआ है। उसे अपने दादा के शब्द याद आते हैं, एक प्रतिज्ञा जो उसके चेहरे को कठोर कर देती है, उसे एक अनदेखी नियति से बांध देती है। अपने कंधे पर एक छोटा सा थैला लटकाए अर्जुन अपनी यात्रा शुरू करता है। उसके शुरुआती कदम संकोची हैं, प्रत्येक कदम दृढ़ होता जाता है, उसे परिचित से दूर एक अज्ञात भविष्य की ओर ले जाता है। अर्जुन एक घने शांत जंगल में कदम रखता है, जहां सूरज की रोशनी ऊपर घनी छतरी को भेदने के लिए संघर्ष कर रही है। एकमात्र ध्वनि पैरों के नीचे पत्तियों की सरसराहट है, जो जंगल की गहरी शांति में एक फुसफुसाहट है। वह अचानक प्राचीन खंडहरों पर ठोकर खाता है, जिनकी दीवारें अजीब रहस्यमय चित्रों से सजी हैं। खंडहरों से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही है, एक ऐसी शक्ति जो अर्जुन को उसके रहस्यों में और गहराई तक खींच रही है। अर्जुन ऊंचे पहाड़ों से बौना खड़ा है, उनकी नुकीली चोटियां आकाश को भेद रही हैं, विस्मय की दुनिया में खोया हुआ है। उसे एक छिपी हुई गुफा मिलती है, जिसका अंधेरा मुहाना उसे अपनी रहस्यमय गहराइयों में खींच रहा है। अंदर प्राचीन दीपक और मिट्टी के बर्तन उदासी से उभरते हैं, भूले हुए अनुष्ठानों के मूक गवाह। गुफा के भीतर की हवा ठंडी और नम है, जो पृथ्वी से ही एक सर्द आलिंगन है। अर्जुन एक प्राचीन एक भूतिया आकृति की कल्पना करता है, जो गहरी तपस्या में लीन है, जिसकी आत्मा खामोशी में गूंज रही है। वह गुफा की प्राचीन दीवारों के भीतर फंसी अनकही कहानियों का बोझ महसूस करता है, जो अतीत के रहस्यों को फुसफुसाती हैं। अर्जुन एक विशाल आधुनिक शहर में कदम रखता है, तुरंत ऊंची गगनचुंबी इमारतों और चकाचौंध रोशनी के चक्करदार नृत्य से घिर जाता है। तेजी से चलती कारों की अथक ऊर्जा से शहर धड़कता है, जो उसकी दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। तेजी से भागते हुए लोगों का एक धुंधलापन उसके पास से गुजरता है। हर चेहरा शहर की निरंतर लय और उद्देश्य का एक प्रमाण है। वह मंत्रमुग्ध होकर देखता है, जैसे भारत का जीवंत वर्तमान उसकी आंखों के सामने एक जीवंत इतिहास के रूप में प्रकट होता है। अर्जुन रुक जाता है। आधुनिकता को आत्मसात करते हुए उसे एक गहरी अनुभूति होती है। वह गहरी सांस लेता है, शहर की धड़कन को अपने ऊपर हावी होने देता है। इस हलचल भरे पल में वास्तव में मौजूद है। सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है, समुद्र तट को नारंगी और हल्के गुलाबी रंग के रंगों में रंग देता है, जैसे लहरें लयबद्ध रूप से टकराती हैं। एक बूढ़ा मछुआरा मंद होती रोशनी के सामने एक परछाई सा अपनी पुरानी नाव के पास धैर्यपूर्वक अपने जाल की मरम्मत कर रहा है। मैं मछुआरे के पास जाता हूं। लहरों की लयबद्ध गड़गड़ाहट हमारे चारों ओर प्राचीन कहानियां फुसफुसा रही है। वह ऊपर देखता है, उसकी आंखें ज्ञान से भरी हैं, और कहता है, समुद्र सब कुछ याद रखता है, पुराने जहाज, यात्राएं और समय की कहानियां। अर्जुन एक धूप से सराबोर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है। उसके सामने अंतहीन फैला हुआ एक लुभावनी मनोरम दृश्य देख रहा है। परिदृश्य एक जीवंत टेपेस्ट्री में खुलता है। हरा भरा जंगल, राजसी पहाड़, एक हलचल भरा शहर और दूर चमकता हुआ महासागर। भोर की पहली सुनहरी किरणें विशाल विस्तार को रंगती हैं, हर विवरण को एक गर्म अलौकिक चमक से रोशन करती हैं। वह गहरी सांस लेता है। ताजी सुबह की हवा उसके फेफड़ों में भर जाती है और उसे स्पष्टता का गहरा एहसास होता है। उसकी आंखों में एक नई समझ जागृत होती है। भारत का असली रहस्य उसकी शानदार, आपस में गुंथी हुई विविधता में निहित है।
भारत का कहानीकार बनने के अपने उद्देश्य को गले लगाते ही उनके चेहरे पर एक दीप्तिमान मुस्कान फैल जाती है।